2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है जिसमें यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ भी एक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर, मिसाल के तौर पे a प्लस बी आयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस डी आयोटा ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो ये याद रखिएगा, हमने ये प्रॉपर्टी वहां सवाल में यूज करनी है कि उनके रियल पार्ट्स यानी a इज इक्वल टू c होगा। रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है इस क्वेश्चन में कि रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। रियल पार्ट मीन जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, राइट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। वो हमारे पास कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि इजी कैलकुलेशन है या मुश्किल कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में तौर पे पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जी बेटा, रियल पार्ट कहाँ है? इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये x रियल है और ये 2 रियल है, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। तो इसको सेपरेट लिख लीजिए। इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे है? ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे। y माइनस 3 आयोटा को हमने कॉमन ले लिया ताकि इमेजिनरी पार्ट सही से सेपरेट हो जाए। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था, ये हमारे पास रियल पार्ट था। अब वहां भी हमने यही करना है, लेकिन वहां पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है। ये तीनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें। 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा। जी, उसके बाद आपने क्या परफॉर्म करना है? आपने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है कि आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये फैक्ट हमने पूरे इस चैप्टर में यूज करना है, इसको आपने याद रखना है बेटा। तो पुट करें बेटा, x प्लस 2 y माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा माइनस इंटू -1 और 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, तो x प्लस 2 y माइनस 3 आयोटा 5 आयोटा प्लस 1 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने एक फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम इन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट अलग हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करें। जी 5 3 दा जी 5 4 दा आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 2 y माइनस 3 आयोटा। जी बेटा, ये 20 है, 20 और ये आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्लस 3। जी बेटा, 15 आयोटा एंड 4 आयोटा क्या होगा? 19 आयोटा हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। x प्लस 2 y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू -20 प्लस 3। जी बेटा, क्या वैल्यू आएगी? -17। जी बेटा, अब हमने इसको मजीद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो कंपेयर करें। x प्लस 2 इज इक्वल टू -17। जी बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल टू -17। इसी तरह से y माइनस 3 इज इक्वल टू +19। जी 19 के इक्वल हो गया। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -17 माइनस 2, x इज इक्वल टू -19 और
y इज इक्वल टू 19 प्लस 3, y इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास x और y की रियल वैल्यूज आई हैं। जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट के इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल रियल पार्ट बिल्कुल अलग थे, हमने अलग कर लिए, लेकिन राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन थी 3 फैक्टर्स की, तो हमने पहले 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व कर लिया। जैसे ही उसको सॉल्व किया फिर हमारे पास 2 फैक्टर रह गए, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 फैक्टर आ गया। तो इसकी रियल वैल्यू और इसकी इमेजिनरी वैल्यू। इसी तरह से पार्ट 2 भी हम सॉल्व करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक के जरिए सॉल्व किया जाता है ताकि आसान बन जाए। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, रियल पार्ट अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकते हैं। इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी से इस क्वेश्चन की समझ आ जाए। अंडरस्टैंड करना है आपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रखिए क्योंकि x और y हमारे पास सेपरेट है। हम इस चीज को वहां पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू भी आ जाए और y की वैल्यू भी आ जाए। तो आपने अंडरस्टैंड रखना है, इस साइड को ऐसे ही चलाना है जब तक इस साइड को आप सॉल्व नहीं कर लेते। जी सॉल्व कीजिए। जी बेटा, अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, और अगर 5 कॉमन आ जाता है तो इस डिवीजन वाले 5 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सी फॉर्म बन जाएगी। तो इसको 5 को कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, सॉरी 5 कॉमन आ गया तो 5 हमारे पास खत्म हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा माइनस आयोटा 3 और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब जस्ट आप इन 3 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही फॉर्म चलेगी, x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा। जी सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 2 आयोटा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 आयोटा एंड -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 और साथ में आयोटा आ जाएगा। जस्ट ये हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई मजीद कीजिए, x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा, जी -2, जी 2 आयोटा एंड 3 आयोटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने क्या राइट करना है -1। ये आपने याद रखना है, आयोटा स्क्वायर जहां भी आएगा आपने राइट करना है -1, और ये हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा, जी -2 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 -3 आयोटा। अब -3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा -3 आयोटा एंड हमारे पास ये बन जाएगा -15 आयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, जी यहाँ पे हमारे पास बनता है -3 और ये -1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा +15 और -3 आयोटा। ये याद रखना है, माइनस ये वाला है और माइनस ये वाला है, तो माइनस माइनस +15। अब इस आप 1 माइनस आयोटा को आप वहां ले जा सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 15 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब आपके पास नीचे आयोटा आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो आपके पास सिंपल आयोटा रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई आयोटा 15 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा,
अब आपने मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से, नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसके कॉन्जुगेट से ताकि आप रैशनलाइज कर सकें और इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं परफॉर्म, x प्लस वाई आयोटा, नॉमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है एज इट इज, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15, 15 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 15 आयोटा एंड -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा -3 आयोटा, और -3 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो -3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, -3 आयोटा का स्क्वायर। तो आपने नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में आपको फार्मूला पता है कि एक ही फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको परफॉर्म करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई आयोटा 15, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 12 आयोटा, प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12 आयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा -3 -1 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई आयोटा 15, बेटा ये देखें 15 प्लस 3 क्या आएगा 18 और प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, रियल पार्ट अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए, तो ये बनेगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस आयोटा भी आ जाएगा 6 आयोटा। तो अब आपने कंपेयरिंग करनी है रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। कंपेयरिंग, जी बेटा रियल पार्ट x इज इक्वल टू 9 बन जाएगा और y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहां से आपने इजीली x और y की वैल्यू परफॉर्म की है। दोबारा अंडरस्टैंड करें, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई आयोटा था और हमारे पास साथ एक फैक्टर था, उसको हमने लेटली डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे जाके, लेकिन दूसरी साइड को पहले आपने सिंप्लीफाई किया। 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो रही थी, 5 कॉमन आ गया, 5 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद आपने बाकी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक सिंपल फॉर्म आई है। फिर आपने इस 1 माइनस आयोटा को जाके डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज करने के बाद आपके पास एक रियल पार्ट आया और एक इमेजिनरी पार्ट आया। तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया है। लास्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन, जी बेटा पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने ये परफॉर्म करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एलसीएम परफॉर्म करेंगे। जी बेटा एलसीएम हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ये वैल्यू वहां चली जाएगी एक्स के पास, 3 माइनस आयोटा प्लस वाई, ये वैल्यू वहां चली जाएगी 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करें, 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, 6 2 3 6, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर, 4 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से सिंप्लीफाई करें, रियल वैल्यू अलग कर लीजिए, 3x प्लस 2y, इसी तरह से इमेजिनरी वैल्यू y माइनस x, आपने आयोटा को कॉमन ले लिया, तो रियल पार्ट आपने अलग कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर लिया है। नीचे परफॉर्म करें, आपके पास बन जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस 1, 4 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 2y
प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, ये हमारे पास क्या बनेगा 7 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो मजीद हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज जो है हमारे पास वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं, 3x प्लस 2y प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 आयोटा, 7 प्लस 1 7 प्लस आयोटा सॉरी। तो मजीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। 3x प्लस 2y y माइनस एक्स आयोटा मल्टीप्लाई परफॉर्म करें, 28 4 7 28 प्लस 4 आयोटा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 35 आयोटा प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें, 3x प्लस 2y y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 28 प्लस 39 आयोटा 4 आयोटा एंड 35 आयोटा 39 आयोटा प्लस 5 एंड आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 परफॉर्म करेंगे। इसको हमने 3x प्लस 2y इस साइड को ऐसे ले करना है, माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 28 माइनस 5, तो क्या बनता है 23, सॉरी सिंपल है इससे नहीं आएगा, 23 प्लस 39 आयोटा। तो यहां से हम रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे, जी रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर हम इसको रीराइट करें तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। x की वैल्यू पहले लिख ली है, y की वैल्यू बाद में लिखी है। अब यहाँ पे देखें x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल x है, तो हम इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 39 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 117 आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए। अब देखिए यहाँ कितने x हैं 3x हैं, यहाँ कितने x हैं 3x हैं, दोनों के साइन डिफरेंट है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। साइन डिफरेंट हो तो ऐड किया जाता है, साइन सेम हो माइनस माइनस प्लस प्लस जो मर्जी हो, सेम साइन हो तो हम माइनस करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज कैंसिल हो जाए। तो ऐड इक्वेशन 2 1 एंड 3, ऐड करते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 117। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आएगी 5y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा 140 हमारे पास बनेगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2 and 8, तो y इज इक्वल टू 28 आया है। अब y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। हम 2 में पुट कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन है, तो y माइनस y की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 28 माइनस 39 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जी बेटा ये कितना बनता है -11, तो x हमारे पास -11 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास Z1 एंड Z2 की वैल्यूज हैं। आपके पास कहा गया है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है और आपके पास इक्वेशन गिवन है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। वेरी इजी सॉल्यूशन। हमारे पास क्या गिवन है? गिवन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। Z1 की वैल्यू पुट करें, माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू पुट करें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। माइनस 13 और माइनस x ये आपके पास रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट 24 माइनस वाई, आयोटा को आपने क्या लिया है? कॉमन लिया है। 24 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। यहाँ पे आप कंपेयरिंग कर लें, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। कंपेयरिंग माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहां से आपके पास रियल वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस 13 प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आएगा 14 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू आपके पास 14 आई है। इसको मजीद सॉल्व करें, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई। 24 माइनस 15 9 आ जाएगा, तो आपके पास y की भी रियल वैल्यू आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है Z1 और Z2 में, उसको सिंप्लीफाई करना है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि आपको कंसेप्ट आ जाए स्क्वायर रूट का। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ताकि आपको स्क्वायर रूट, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको वैल्यू आने की। क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। तो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इस कम्प्लेक्स नंबर को z का नाम दे दीजिए, लेट कर लीजिए z के इक्वल माइनस 7 माइनस 24 आयोटा। अब आप जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी आयोटा, यानी पहली वैल्यू a की होती है और दूसरी वैल्यू b की होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a की वैल्यू आप निकालिए। a आपके पास है माइनस 7 एंड b आपके पास है माइनस 24। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? आपके पास फार्मूला है z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाए, ताकि हम स्क्वायर रूट के अंदर जो फार्मूला यूज होना है उसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़नी है। तो इसलिए हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। दोबारा समझे, आपने अपने नंबर को z के इक्वल लेट करना है। ये आपका a है और ये आपका b है। आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, a स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। आपके पास क्या आंसर आएगा? 49 576 स्क्वायर रूट। प्लस करें 625 और आपके पास आंसर आएगा 25। तो ये आपका z मैग्नीट्यूड है। अब आप फार्मूला राइट करेंगे, जो आपको याद करना पड़ेगा। आप, मेरा मशवरा यही है आपसे कि आप इसको राइट करें 5 बार 6 बार, आपको फार्मूला याद हो जाएगा।
जस्ट फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके लिए इजीली ये लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। स्क्वायर रूट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। जी बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस नंबर का? -7 -24 आयोटा स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। फार्मूला है प्लस माइनस जी मैग्नीट्यूड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू जी मैग्नीट्यूड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फार्मूला है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके कम्प्लेक्स नंबर का। जी मैग्नीट्यूड प्लस ए, जी मैग्नीट्यूड माइनस ए डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा बी, बी की वैल्यू पुट करनी है, जो भी बी की वैल्यू है। उसके बाद आपने क्या करना है, बी का आपने बेटा सिर्फ बी है यहाँ पे, तो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। क्या मतलब है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे वैल्यू पुट करें और ध्यान रखें बेटा। सबसे पहले सॉरी, -7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट आप लेने लगे हैं, तो सबसे पहले प्लस माइनस, जी बेटा, जी मैग्नीट्यूड 25 प्लस ए की वैल्यू क्या है -7, 25 प्लस ए डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी की वैल्यू -24 और -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू जी की वैल्यू बेटा 25 -7 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास वैल्यूज पुट हुई है बेटा। जी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू -7 है तो -7 पुट की है डिवाइड बाय 2। बी की वैल्यू -24 है और साथ में क्या लिखना है, आयोटा लिखना है। यहाँ पे बी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी -24 है। आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को क्या कर देती है, प्लस। तो आपने यहाँ पे ट्रिक नहीं भूलनी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा आपने, अगर तो बी की वैल्यू पहले ही पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव ही लिखनी है। अगर आपके पास बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू उसको क्या कर देगी, पॉजिटिव। ये फार्मूले का पार्ट है तो आपने एज इट इज ऐसे ही लिखना है। मजीद सिंप्लीफाई कीजिए। 25 बेटा बार प्लस माइनस है, 25 -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, जी बेटा ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 24। अब यहां से माइनस बाहर नहीं आया क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ने माइनस को खत्म कर दिया। मजीद सिंप्लीफाई करिए, 25 + 7 डिवाइड बाय 2। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है हमारे पास, वैल्यू आएगी 18 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस जी बेटा 24 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा और ये बन जाएगा 32 डिवाइड बाय 2। मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा 9 स्क्वायर रूट माइनस 16 स्क्वायर रूट और बाहर आपके पास प्लस और माइनस आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास आएगा 3 - 4 आयोटा प्लस माइनस, तो ये -7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है। तो आपने जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आगे आंसर बहुत आसान है फाइंड आउट करना। जस्ट आपने ये फार्मूला रिमाइंडर रखना है। अगर आपने ये रिमाइंड कर लिया, आपने अच्छे तरीके से, आपको ये फार्मूला आता है तो आपको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपने उसको z के इक्वल, ये आपकी a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें ताकि आप मैग्नीट्यूड की जगह पे मैग्नीट्यूड फाइंड पुट कर सकें। जस्ट फिर आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि b की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी माइनस आएगा तो आपने उसे क्या कर देना है, प्लस। लेकिन ऊपर माइनस ही आएगा, ऊपर उसने माइनस ने प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अगर हम यहाँ पे भी माइनस लिखते तो माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये याद कीजिए। हम इसका सेकंड पार्ट परफॉर्म करें, हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हमने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट 1 जैसे हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह पे आपने पार्ट 2 को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने नंबर को z के इक्वल ले लें, लेट कर लें
जी के इक्वल। अब आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा। तो ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आती है 8 एंड बी की वैल्यू आती है -6। अब आपने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये मैग्नीट्यूड होता है। ये हमारे पास आएगा 64 प्लस 36 100 और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो जी मैग्नीट्यूड सबसे पहले आपने फाइंड करना होता है ताकि आप स्क्वायर रूट के फार्मूले में इसको पुट कर सकें। अब आप स्क्वायर रूट की वैल्यू फार्मूला लिखिए, 8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, प्लस माइनस जी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ए डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू जी मैग्नीट्यूड माइनस ए डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फार्मूला राइट हो जाएगा। अच्छे तरीके से फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग करें ताकि आप जब वैल्यूज पुट करें तो आपको इजी लगे ये फार्मूला सॉल्व करना। जी बेटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड की वैल्यू बेटा क्या है, 10 प्लस ए की वैल्यू क्या है 8 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या है -6 और नीचे -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। जी बेटा, 10 प्लस -8 डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो हमने वैल्यू पुट की है, ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है बी की। तो बी की जो भी आंसर होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा, हमेशा आंसर नीचे पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास, इसको मजीद सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनता है 18 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस, जी बेटा ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -6 आयोटा डिवाइड बाय 6। ऐसे -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू +6 होती है तो इसलिए +6 लिखा है। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, जी बेटा 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आएगा, +-9 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर रूट। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8 -6 आयोटा, 8 -6 आयोटा की स्क्वायर रूट जो हमारे पास आंसर आएगा +-3 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आपने ये फार्मूला राइट करना है अच्छे तरीके से, इसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करें, राइट करें, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। जस्ट फिर आपने कम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और वैल्यूज को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये बी की एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपने पॉजिटिव ही लिखनी है। और हमेशा ये बी की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आयोटा रह जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड करना है। मजीद इसका थर्ड पार्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जी थर्ड पार्ट, इसके 4 पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, -15 -36 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले z के इक्वल ले लीजिए, उसके बाद a और b की वैल्यू मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, -15 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर बेटा, जी -15 225 प्लस 36 बेटा। 36 का स्क्वायर क्या होता है, मजीद इसमें देख लेते हैं, 1296 हमारे पास बेटा। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा 1521 और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1521 का 39। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया है। मजीद इसका फार्मूला आप राइट करते हैं, -15 -36 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल होगा प्लस माइनस जी कॉन्जुगेट प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बी, बी का मैग्नीट्यूड
जी मैग्नीट्यूड माइनस ए डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कीजिए। जी बेटा, जी मैग्नीट्यूड 39 प्लस ए की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, -15, तो -15 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस प्लस आयोटा बी की वैल्यू -36, -36 का एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा, ये याद रखनी है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे जी मैग्नीट्यूड 39 माइनस इंटू -15, ये +15 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस 39 में से 15 को आपने माइनस करना है, तो आपके पास 15 माइनस करने से ये हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 36 आयोटा डिवाइड बाय 36, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। जी बेटा, ये हमारे पास 39 प्लस 15 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है प्लस 12 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा। जी बेटा, 39 प्लस 15, तो हमारे पास क्या आएगा, 54 डिवाइड बाय 2। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 का क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रहेगा आयोटा, और ये 27 हो जाएगा, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट, फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा -15 -36 आयोटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। जी बेटा, ये हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3। आप कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे 27 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 3। कैसे, 27 बेटा, 27 को हम क्या कर सकते हैं, 3 9 3 3 3 1, तो आप लिख सकते हैं 27 को 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है, जस्ट आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आपको मेथड आ गया। इस फार्मूले को याद रखें, सबसे पहले अपने कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करके फार्मूले में पुट करें, फार्मूले में पुट करने के बाद आपके पास वो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट का। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। पास 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये 119 120 आयोटा। तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए z के इक्वल, सॉरी जी बेटा, सॉल्यूशन में z के इक्वल लेट कर लीजिए 119 प्लस 120 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बेटा, 119 का स्क्वायर बेटा, तो वो आपके पास इक्वल होगा 14161 14161, और 120 का स्क्वायर इक्वल होगा 14400। मजीद इसको ऐड कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 28561 28561, और आपके पास फाइनल आंसर आएगा 169। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आपके पास फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो आप इसको स्क्वायर रूट लीजिए, 119 प्लस 120 आयोटा स्क्वायर रूट बेटा इक्वल होगा प्लस माइनस जी मैग्नीट्यूड प्लस ए डिवाइड बाय 2 आयोटा बी, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू जी मैग्नीट्यूड माइनस ए डिवाइड बाय 2। वैल्यूज को पुट करें, प्लस माइनस जी मैग्नीट्यूड 169 प्लस बेटा हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 119 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा बी की वैल्यू 120 डिवाइड बाय 120 का स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू जी बेटा 169 माइनस 119 डिवाइड बाय 2। तो ये आपने वैल्यूज को पुट किया है बेटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 288 प्लस माइनस 288 डिवाइड बाय 2
प्लस 120 आयोटा 120 और ये हमारे पास बनेगा 50 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा बेटा 169 प्लस 119 288 सॉरी और डिवाइड बाय 2 बेटा आयोटा 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू 120 ही होती है बेटा और यहाँ पे 169 माइनस 119 50 रह जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हमारे पास बनेगा प्लस माइनस 144 प्लस 120 से कैंसिल हो जाएगा आयोटा और यहाँ पे बनेगा 25। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा 119 प्लस 120 एब्सोल्यूट वैल्यू सॉरी कम्प्लेक्स नंबर का जो है हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा वो इक्वल आएगा प्लस माइनस 12 होता है बेटा 144 का 12 प्लस और 25 का क्या होता है 5 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें हमने ये परफॉर्म करना सीखा हाउ टू फाइंड कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और विद दिस फार्मूला बेटा। नंबर 8 आपने फाइंड द स्क्वायर रूट और आर्गन डायग्राम ड्रा कर दिया। तो सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर रूट। आप लेट कर लीजिए अपने नंबर को जी के इक्वल। आपके पास ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है तो आप परफॉर्म कीजिए मैग्नीट्यूड जी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी क्या वैल्यू आती है 169 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट से 3 के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस जो होता है इवन वैल्यू से पॉजिटिव हो जाता है 169 प्लस 1200 ये हमारे पास आ जाएगा 1369 जो कि इक्वल होता है 37 के। तो जी की मैग्नीट्यूड वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड ने यूज होना है स्क्वायर रूट के फार्मूले में तो इसलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। जी बेटा 30 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 इसका आपने स्क्वायर लेना है। फार्मूला किसके इक्वल है जी मैग्नीट्यूड प्लस ए डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी बी एब्सोल्यूट वैल्यू जी मैग्नीट्यूड माइनस ए डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट होल। इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है मैग्नीट्यूड की ए की बेटा ये हमारे पास पहली वैल्यू किसकी होती है ये हमारे पास ए होता है और ये हमारे पास बी होता है यानी z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू बी होती है और आयोटा के बगैर वैल्यू ए होती है। वैल्यू पुट करें प्लस माइनस जी 37 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 37 माइनस 13 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट यहाँ भी स्क्वायर रूट और होल की ब्रैकेट। आपने मजीद इसको सॉल्व करना है प्लस माइनस 37 प्लस 13 50 डिवाइड बाय 2 जी बेटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 साथ में आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस की क्या होती है पॉजिटिव होती है पॉजिटिव 20 स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 बेटा। जस्ट आपने परफॉर्म करनी है प्लस माइनस परफॉर्म करना है। जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें और फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें। अब देखिए खुद ब खुद सॉल्व होता जा रहा है। जी बेटा 50 डिवाइड बाय 2 अब ये सिंपल कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर में सॉल्व करना है आपने नहीं सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट
ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ माइनस आया इसलिए ये प्लस क्या हो गया, माइनस आ गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या रह गया, सिर्फ आयोटा रह गया और ये रह गया 12। तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। सॉरी कम स्क्वायर रूट, तो 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया बेटा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 12 बेटा। तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो 2 दो बार आ रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 और साथ में आयोटा। तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। तो इसको आपने आगे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जी बेटा, प्लस में कैसे बनेंगे, बाहर प्लस लिखें, अंदर आएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बेटा, 3 आयोटा। जी बेटा, ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं बेटा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। इसमें आपने आयोटा को राइट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ए एंड बी लिखना होता है और दरम्यान में कॉमा डालना होता है। इसी बार एक बार माइनस में लिखें, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जी, ऑर्डर पे कैसे लिखते हैं, -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 बेटा, ये ऑर्डर पे आ गया। तो ए कॉमा बी की वैल्यू। अच्छा, आपने ये छोटी सी वैल्यू याद रखनी है कि ये जो 2 स्क्वायर रूट 3 है, इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आंसर आता है 3.46, यानी ऑलमोस्ट 3.5। जब आपने डायग्राम बनानी है तो आपने पॉइंट 3.5 के करीब ही लेना है बेटा। तो रफ डायग्राम होती है, बस आपने अंदाजे से बेटा इसको कर लेना है, सॉल्व करना। जी, डायग्राम बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन बनाएं। जी बेटा, ये एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन। अब यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए, 5 तक पॉइंट ले लीजिए, 5 तक वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 अंदाजे से ले लीजिएगा, लेकिन डिस्टेंस आप सेम रखिएगा ताकि आपकी डायग्राम सही बने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। वैल्यूज को नाम दे दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सबसे पहला पॉइंट +5 और -3.6। जी, +5 ये पॉइंट है बेटा, +5 और नेगेटिव y है तो नीचे जाएंगे 3.5 पे समथिंग, बिल्कुल इसके नज़दीक। तो बेटा ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा +5 -2 स्क्वायर रूट 3 बेटा। और दूसरा पॉइंट क्या है, -5, यानी ये -5 बेटा, एक्स एक्सिस -5, पहली वैल्यू एक्स एक्सिस, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस, और पॉजिटिव आपके पास 3.5। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट दिया है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आया बेटा, -5 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 बेटा। तो ये दोनों पॉइंट आपने ड्रा कर लिए और आपके पास ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको अच्छे से देखें, आपके पास एक वैल्यू थी जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद उसको ऑर्डर पेयर में लिखा है क्योंकि आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट अच्छे तरीके से जानना है तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से देखें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 करें। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए बेटा, सॉल्यूशन में आप लिखें x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा बेटा। सॉरी, यहाँ पे जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं और उसमें आपने x और y की रियल वैल्यूज को फाइंड करना है। तो
उसमें हमने क्या करना है बेटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू बेटा 25 प्लस 60 आयोटा बेटा, और इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने इस वैल्यू को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को z के इक्वल ले लेते हैं, फिर इस इक्वेशन पुट कर देंगे। आप इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। तो आप लेट कर लीजिए z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। इसमें आपको पता है कि ये आपके पास a की वैल्यू है और ये आपके पास b की वैल्यू है। आप इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपने इसको फाइंड कीजिए, ये आपके पास आएगा 625 प्लस 3600। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, जी बेटा, आपके पास आंसर आएगा 4225। तो 4225 और ये स्क्वायर रूट होता है बेटा आपके पास 65 का, यहाँ पे आपके पास 65 आ गया। तो जस्ट ये कैलकुलेशन है जो आपने परफॉर्म करनी होती है बेटा, ये याद रखिएगा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 60 का क्या होता है, और फिर इसको प्लस करने से फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। ये कैलकुलेटर आपको वैल्यूज दे देगा। जस्ट आपने याद ये रखना है कि सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके बाद आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बेटा। इसका फार्मूला राइट कीजिए, 25 प्लस 60 आयोटा स्क्वायर रूट प्लस माइनस z मैग्नीट्यूड प्लस a डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा b, b का एब्सोल्यूट वैल्यू, z मैग्नीट्यूड माइनस a डिवाइड बाय 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट और होल का ब्रैकेट आपने डाला। जस्ट इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। फाइंड कीजिए बेटा, प्लस माइनस, जी बेटा 65 प्लस a बेटा 25, 65 प्लस 25 और डिवाइड बाय 2 बेटा, प्लस आयोटा b की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, प्लस 60 है, 60 और नीचे 60 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर नेगेटिव होता तो उसको क्या कर देता, प्लस। z मैग्नीट्यूड बेटा 65 माइनस 25 डिवाइड बाय 2 बेटा, ये आपने वैल्यूज को पुट किया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस, जी बेटा 65 प्लस 25 क्या वैल्यू आती है, 90 डिवाइड बाय 2 बेटा, प्लस 60 आयोटा डिवाइड बाय 60, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस की प्लस ही होती है और माइनस की भी प्लस ही होती है। अच्छा 65 बेटा यहाँ से आप माइनस कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाएगा प्लस माइनस 45 स्क्वायर रूट प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 20 स्क्वायर रूट आयोटा, प्लस और माइनस। मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, ये बन जाएगा प्लस माइनस, जी बेटा 45 है बेटा, 45 3 से आपके पास इसको सॉल्व करते हैं, 1 5 फिर 3 से 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट कर सकते हैं 3 एंड 5, 20 बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर आ जाएगा आयोटा में। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आया है 5। इसको आप पुट कर दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई आयोटा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। इसको आप लिख लीजिए एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, प्लस में लिखिए बेटा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। इसी तरह से आप माइनस में लिखिए x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू बेटा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5
प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। यहाँ से रियल वैल्यू इक्वल x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 बेटा, और y इज इक्वल टू बेटा 2 स्क्वायर रूट 5 बेटा। यहाँ से भी रियल के इक्वल माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 बेटा, और y वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू इक्वल माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 बेटा। तो आपके पास चार वैल्यूज आएंगी, दो x की वैल्यूज आएंगी हमेशा, दो y की वैल्यूज आएंगी इन तीन पार्ट्स में बेटा। तो सबसे पहले देखें ये स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, तो हमारे पास x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हमने z के इक्वल लेट किया, उसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड किया, वैल्यूज को पुट किया हमने, एंड पे हमारे पास ये आंसर आ गया बेटा। यहाँ पे लिख लीजिए 25 प्लस 60 आयोटा का ये हमारे पास आंसर आ गया। तो जस्ट हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x प्लस वाई, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, प्लस माइनस ये वैल्यूज पुट कर दी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x की दो वैल्यूज और y की भी दो वैल्यूज। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से पार्ट 2 को सॉल्व करना है। हमने स्क्वायर फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ताकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस वाई आयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर रूट। अब हमें एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, ताकि हम ये वैल्यूज यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यूज यहाँ पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू x की रियल पार्ट इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल आ जाए, और हम वैल्यूज फाइंड कर लें x एंड y। तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सारा स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने उसमें भी बिल्कुल सेम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। अब पार्ट 2 में भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखना है। किस तरह से, इस वैल्यू को आप z के इक्वल लेट कर लें। जी बेटा 64 प्लस 48 आयोटा, a और b की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू 64 यानी पहली वैल्यू a की होती है और दूसरी वैल्यू 48 b की वैल्यू। तो जब दोनों चीजें आ जाए फिर आप इसका क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें। z मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। जी 64 का स्क्वायर बेटा 4096, 48 का स्क्वायर बेटा आपके पास आ जाएगा 2304। इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड करना है, आपके पास आ जाएगा 6400। आपके पास फाइनल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का आंसर 80 आ जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट किसका, 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फार्मूला है, प्लस माइनस z मैग्नीट्यूड प्लस a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस जी बेटा आयोटा b का एब्सोल्यूट वैल्यू z मैग्नीट्यूड माइनस a डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट और होल की ब्रैकेट। ये आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का फार्मूला है। आप इसी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है बेटा। जी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू पुट करनी है। जी बेटा पुट करें, आपके पास आंसर आएगा। जी बेटा जी मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू आई है, 80 प्लस ए की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, ये आपके पास 64 है बेटा। 64 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट बाहर प्लस माइनस एक ब्रैकेट प्लस आयोटा बी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 48, नीचे 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू। जी बेटा जी मैग्नीट्यूड माइनस 64 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट और होल ब्रैकेट बेटा। जस्ट आपने इस फार्मूले में
वैल्यूज को पुट किया है, ए की जगह ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की है, बी की जगह बी की वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है, ये पहले ही पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 48 आयोटा 48, जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है 16 डिवाइडेड बाय 2, बेटा ये वैल्यू। मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है प्लस माइनस 72 स्क्वायर रूट प्लस 48 से कैंसिल हो जाएगा आयोटा, और ये बेटा 8 आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, बेटा आपने क्या लिखा है 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर रूट आपको चाहिए, वो आपके पास आ जाएगा। इसको बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, कैसे आता है बेटा 72, 2 से बेटा 3 एंड 6 आ जाएगा, फिर 2 से सॉल्व कीजिए 1 एंड 8 आ जाएगा, फिर 2 से सॉल्व कीजिए 9 आ जाएगा, 3 से और 3 से 1 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर आपके पास 2 3 जा 6 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा बेटा। और इसी तरह से 8 को सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा बेटा। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है बेटा, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए बेटा, x प्लस वाई आयोटा किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 आयोटा बेटा। इसको आपने एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। प्लस में लिखिएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा बेटा, और एक बार आपने माइनस में लिखना है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा बेटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल पार्ट के इक्वल, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा स्क्वायर रूट 2, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, तो ये आपके पास y की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी, 2 x की वैल्यूज आएंगी और 2 y की वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है सॉल्व, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी पार्ट भी सॉल्व किया है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी पार्ट 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में डिवीजन में आयोटा आ गया, तो कोई बात नहीं, पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ऊपर आयोटा और आयोटा के बगैर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, उसको उसी तरह से स्क्वायर रूट लेके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस डिवीजन को हमने खत्म करना है, तो कैसे खत्म होगी, सिंप्लीफाई करें, सोल्यूशन x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 3 प्लस आयोटा। जी बेटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया ताकि नीचे से आयोटा को वैल्यूज को एलिमिनेट किया जाए और हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म में वैल्यूज आ जाए। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें बेटा 6 आयोटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर बेटा, इसी तरह से माइनस 9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेटा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 6 आयोटा एंड 3 आयोटा 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे -1 माइनस 9, तो ये बन जाएगा 9 माइनस -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनता है 9 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यूज आएगी बेटा, ये याद रखना है, हमारे पास वैल्यू आएगी -7 एंड प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय 10 बेटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी -7 डिवाइड बाय 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 10 और साथ में स्क्वायर,
और ये हमारे पास है बेटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, x प्लस y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10 जी बेटा, प्लस 9/10 आयोटा का स्क्वायर रूट। ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई आयोटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा -7/10 प्लस 9/10 आयोटा का स्क्वायर रूट बेटा। अब आपने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। किस तरह निकालना है, जैसे प्रीवियस आपने स्क्वायर रूट निकाला है उसी तरह निकालेंगे। सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे z के इक्वल, z इज इक्वल टू -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई है, -7/10, और b की वैल्यू क्या आई है, 9/10। आयोटा नहीं लिखते जी बेटा। तो उसके बाद z का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें बेटा। मैग्नीट्यूड बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9/10 जी बेटा। क्या वैल्यू आएगी, 49/100 और प्लस ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बेटा, 81/100। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, ये हमारे पास क्या बनेगा, 130/100 बेटा जी बेटा। इसमें हमने क्या सॉल्व करना है, इसको मजीद सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 130/10। इसको आप कैलकुलेटर पे लिखिए, 130 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 10, तो आपके पास आंसर आएगा 1.14 अप्रॉक्सीमेटली। तो आप इसको पॉइंट में ही ले जाएं। अब आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें बेटा जी। वैल्यू पुट करें बेटा, -7 डिवाइड बाय 10 प्लस 9 स्क्वायर रूट 10 आयोटा का स्क्वायर रूट बेटा, किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस z मैग्नीट्यूड प्लस a डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा b, b का एब्सोल्यूट वैल्यू z मैग्नीट्यूड माइनस a डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट और यहाँ भी बेटा स्क्वायर रूट है। वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, z का मैग्नीट्यूड बेटा क्या वैल्यू आई है, 1.14 बेटा, प्लस a कीजिए, a की वैल्यू क्या है बेटा जी बेटा, a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -0.7, क्योंकि 10 पे डिवाइड होगा तो -0.7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -0.7 डिवाइड बाय 2 जी बेटा, प्लस b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0.9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.9 आयोटा डिवाइड बाय 0.9 की एब्सोल्यूट वैल्यू जी बेटा, 1.14 माइनस इंटू माइनस 0.7 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 बेटा, और बाय प्लस एंड माइनस। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस 1.14 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.9 आयोटा 0.9 1.14 माइनस 0. माइनस माइनस प्लस 0.7 डिवाइड बाय 2 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें जी बेटा, आपने कैलकुलेटर में क्या लिखना है, 1.14 माइनस 0.7, जो भी वैल्यू आई उसको 2 पे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.46। ये 9 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1.14 कैलकुलेटर पे लिखना है प्लस 0.7, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है और आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.95, और साथ में ये आयोटा बच गया तो आयोटा लिख लेना है। तो ये आपका स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा -7/10 प्लस 9/10 आयोटा का स्क्वायर रूट। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है बेटा, यहाँ पे जी क्या इक्वेशन है बेटा, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस 0.95 आयोटा बेटा। एक बार आपने प्लस में लिख लेना है, एक बार आपने माइनस में लिख लेना है जी बेटा। प्लस में लिखिएगा
एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस 0.46 प्लस 0.95 आयोटा, और इस तरह एक बार माइनस में x माइनस वाई आयोटा 0 पॉइंट माइनस में बेटा बाहर माइनस 0.46 प्लस 0.95 आयोटा बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.46 और y की वैल्यू आ जाएगी 0.95। यहाँ से ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.46 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.95। तो ये आपके पास चार आंसर आ जाएंगे, आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई देखिए कैसे करना है। सबसे पहले नीचे स्क्वायर आयोटा को वैल्यू को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से ताकि आयोटा की वैल्यूज खत्म हो जाए। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ये इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट के लिया हमने, तो हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए था। सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट के फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया और हमने आंसर फाइंड किया। x की दोनों वैल्यूज आ गई और y की भी दो वैल्यूज आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, जी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 7 के इक्वल रखना है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से z1 एंड z2 को मल्टीप्लाई करना है और जो उसका रियल पार्ट होगा बेटा उसको आपने 20 के इक्वल रखना है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो जो सबसे पहले आपने परफॉर्म करना है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। आपके पास z1 भी गिवन है बेटा और z2 की वैल्यूज भी गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन z1 मल्टीप्लाई बाय z2, जी z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा आयोटा होना चाहिए, जस्ट 1 माइनस अल्फा है बेटा। तो इसको सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा और माइनस 3 अल्फा आयोटा बेटा। जी बेटा, इसमें रियल पार्ट कौन सा है? आपके पास ये रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बेटा, क्या कंडीशन है बेटा? इमेजिनरी पार्ट जो है इसका z1 एंड z2 का वो 7 के इक्वल है। जी बेटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा आपके पास? 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इसको सॉल्व करें बेटा, आपके पास वैल्यू आएगी 3 माइनस 7 3 अल्फा में। इसी तरह से माइनस 4 इज इक्वल टू 3 अल्फा और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये आपका आंसर है बेटा। सिंपल, आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की और जो उसका इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जिस पार्ट के साथ आयोटा हो। आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा और साथ में आयोटा, आयोटा आप कॉमन लिख सकते हैं। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आपने इमेजिनरी पार्ट को किसके इक्वल रखना था? 7 के इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट को आपने किसके इक्वल रखा है? 7 के इक्वल। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिमिलरली अब आपने रियल पार्ट को 20 के इक्वल रखना है क्वेश्चन नंबर 12 में। जी सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा अल्फा माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा, जी बेटा, प्लस 5 अल्फा आयोटा और माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। जी बेटा, रियल पार्ट क्या है? 4 अल्फा माइनस आप लिख सकते हैं 5 अल्फा माइनस 8 आयोटा को आप कॉमन ले लें और माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4 अल्फा, ये बेटा क्या बनता है? माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 5 अल्फा माइनस 8 और आयोटा। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जी बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रियल पार्ट
किस चीज का, Z1 और Z2 का, वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो अब रियल पार्ट बेटा क्या आया, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। मजीद सिंप्लीफाई करें, 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 में से 10 गया 10 और नीचे डिवाइड बाय 4, तो अल्फा हमारे पास 5/2 आ जाए। तो इस तरह से आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है, इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल और रियल पार्ट 20 के इक्वल। तो ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है देखते हैं। सॉल्यूशन, आपके पास Z1 गिवन है बेटा, Z1 आपके पास है x प्लस वाई आयोटा और Z2 भी गिवन है, Z2 आपके पास है a प्लस बी आयोटा। आपके पास एक कंडीशन गिवन है कि Z1 प्लस Z2 को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। क्या गिवन है बेटा, आपके पास Z1 प्लस Z2 जब करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10 प्लस 4 आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और इक्वेशन नंबर 2 आप लिख दें Z1 माइनस Z2 जब करते हैं तो हमारे पास 6 प्लस 2 आयोटा आता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जी, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ऐड करते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 प्लस 2 आयोटा। जी बेटा, ऐड करने से Z2 की वैल्यू कैंसिल होगी, प्लस Z2 माइनस Z2 कैंसिल हो गया, Z1 प्लस Z1 रह गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2Z1, Z1 प्लस Z1 2Z1। यहाँ पे बेटा 10 प्लस 6 16 और 6 आयोटा, 4 प्लस 2 6 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास 2Z1 इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 8 प्लस 3 आयोटा। 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। Z1 बेटा, Z1 की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, क्या वैल्यू है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। जी बेटा, कंपेयरिंग कर लीजिए। रियल पार्ट की इक्वल, x इक्वल हो जाएगा 8 के और y इक्वल हो जाएगा बेटा 3 के। तो यहां से आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोबारा से अब ऐड नहीं करना, दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा। जी बेटा, सब्ट्रैक्ट करें, 1 इक्वेशन लिखें, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 माइनस Z2। जी बेटा, 10 प्लस 4 आयोटा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 माइनस माइनस प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा माइनस 6 माइनस 2 आयोटा प्लस Z1 माइनस Z1 कैंसिल हो गया, Z2 और Z2 क्या बन गया, 2Z2 बेटा। यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 में से 2 गया तो प्लस 2 आयोटा। यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2Z2, 2 को कॉमन लीजिए तो 2 प्लस आयोटा, 2 से कैंसिल हो गया। Z2 की वैल्यू बेटा a प्लस बी आयोटा 2 प्लस आयोटा। कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग बेटा, रियल पार्ट के इक्वल a इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल b इज इक्वल टू, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और वेरी इजी क्वेश्चन। ये दोनों इक्वेशन हैं, एक बार आप ऐड कीजिए, Z1 यानी x और y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, Z2 यानी a और b की वैल्यूज आ जाएगी। तो सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको अगर आप साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पॉज करनी पड़ेगी काफ़ी जगह पे ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सोल्यूशन बेटा, सबसे पहले Z1 और Z2 हमें चाहिए, दोनों कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो Z1 लेट कर लीजिए, Z1 को बेटा A प्लस बी आयोटा, इसके कॉन्जुगेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका कॉन्जुगेट भी साथ ही लिख लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? A माइनस बी आयोटा। इसी तरह से Z2 बेटा, Z2 आप कंसिडर कर लीजिए C प्लस डी आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? C माइनस डी आयोटा। वी हैव टू शो दैट Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और उसी के जरिए हम राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बेटा। तो Z1 और Z2 लिखिए बेटा, A प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा होल कॉन्जुगेट बेटा। सॉल्व कीजिए, ए सी ए डी आयोटा, ए को मल्टीप्लाई किया है सी के साथ, ए को मल्टीप्लाई किया है डी के साथ। फिर इसी तरह से बी को मल्टीप्लाई करें, बी सी आयोटा बी डी आयोटा का स्क्वायर। इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा? ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी, आयोटा को कॉमन ले लीजिए, और ये क्या बनेगा बेटा? बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे? -1। तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे होल कॉन्जुगेट भी है तो ये आपने साथ साथ चलाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस, प्लस नहीं बेटा, ये बी डी है बेटा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी डी हो जाएगा, और प्लस ए डी प्लस बी सी, आयोटा कॉमन है बेटा, और ऊपर होल का कॉन्जुगेट है बेटा। अब बेटा ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है जर्नल। यहाँ आयोटा नहीं है इसलिए इसे कहेंगे रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन को क्या कर देता है? चेंज करता है। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे? माइनस, ताकि कॉन्जुगेट खत्म हो जाए। जी बेटा, ये आपके पास आएगा Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा, जी बेटा, AC माइनस BD। इनके साइन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो हम क्या करेंगे? माइनस AD प्लस BC और आयोटा बेटा। इसको मजीद मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास बन जाएगा AC माइनस BD, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा। यहाँ से थोड़ा सा आप क्या लीजिए, रट्टा लगाना है, ट्रिक है, उसको याद करना है बेटा। ए वाली वैल्यू अलग कर लीजिए, AC एंड AD, बी वाली वैल्यूज को अलग कर लीजिए। ये क्या बन जाएगा? AC माइनस AD आयोटा, और बी वाली वैल्यू माइनस BD, और माइनस बेटा ये वैल्यू बाद में लिख लीजिए, पहले वो वैल्यू लिख लीजिए जिसके साथ आयोटा है, BC आयोटा माइनस BD। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो बेटा आप लास्ट पे लिख लीजिएगा, क्योंकि आप इसको एक ट्रिक के जरिए राइट हैंड साइड प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये बेटा याद रखिएगा, माइनस BD को आपने लास्ट पे लिखना है, पहले BC लिख लेना है, फिर उसके बाद BD। यानी देखे ना, AC AD यानी AC AD, इसी तरह BC BD, C और D बाद में तरतीब से लिखना है बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा माइनस, इस माइनस को आपने चेंज करना है बेटा। सारी गेम यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है बेटा। माइनस को कैसे चेंज करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं प्लस -1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और BD बेटा, ये -1 ही लिखा हुआ है बेटा, ये माइनस ही लिखा हुआ है, लेकिन माइनस को सेपरेट कर लिया। क्यों की है? क्योंकि -1 बेटा यहाँ पे आपने राइट करना है, -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर राइट करना है। तो AC माइनस
ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस बेटा बी और डी और -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब आप कॉमन लीजिए तो आपका प्रूव हो जाएगा। यहाँ से बेटा आपके पास ए कॉमन आ रहा है तो आपके पास बन जाएगा सी माइनस डी आयोटा। वहाँ पे आपके पास बी भी कॉमन आ रहा है माइनस बी और आयोटा भी कॉमन आ रहा है आयोटा, तो सी माइनस डी आयोटा रहेगा। देखें, ये देखें सी माइनस डी आयोटा, सी माइनस डी आयोटा, तो आपके पास ये बन जाएगा सी माइनस डी आयोटा, कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। तरतीब से लिखिए ए माइनस बी आयोटा, सी माइनस डी आयोटा। अब मुझे बताएं कि ये आपके पास क्या है, Z1 और Z2 का होल का कॉन्जुगेट। तो ये देखें Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट, ये क्या चीज़ है, a माइनस बी आयोटा Z1 कॉन्जुगेट, तो हम लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट। ये क्या है बेटा, C माइनस डी आयोटा Z2 कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। तो होल कॉन्जुगेट सेपरेट कॉन्जुगेट के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया बेटा। यहाँ से आपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ से आप समझ लीजिए इस माइनस को कैसे चेंज किया है। आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा कॉमन आएगा तो स्क्वायर की जगह पे आयोटा रह जाएगा। ये देखें सी माइनस डी ये हमारे पास, और कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, तो हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपने सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का ट्रिक्स आप समझ लीजिए। एक्स और वाई को यहाँ पे रहने दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज को उस तरफ ले जाइए। जो चीज़ प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये ट्रिक आपने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों में आपने यूज़ करना है, तो आपके पास ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन, जी बेटा -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटा ये आपके पास क्या है, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा को मल्टीप्लाई करिए, 11 आयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये सारी चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, साइन बदल जाएंगे। -1 बेटा क्या हो जाएगा, +1, -5 आयोटा क्या हो जाएगा, +5 आयोटा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने जो चीज यहाँ इसके साथ प्लस हो रही थी उधर जाके माइनस होगी, उनके साइन बदल दिए। मजीद सिंप्लीफाई करें, -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, या वाई आयोटा पहले लिख लें बाद में लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। 11 आयोटा और 5 आयोटा बेटा ये क्या बन जाएगा, 16 आयोटा, माइनस इंटू -1 +1 बेटा। देखें माइनस ये वाला आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा और +1 बेटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, तो आपके पास बनेगा x प्लस वाई आयोटा, जी बेटा ये माइनस माइनस +1 और 1 + 1 2 + 16 आयोटा। ये जो चीज़ डिवाइड हो रही है यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, -7 प्लस मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो आपने पहले सबसे पहले इससे जान छुड़ाई है, ये प्लस हो रहे थे इसका साइन बदल के उधर ले गए, सिंप्लीफाई किया है, जो आंसर आया है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो गई। अब आपको सॉल्व करना आता है, नीचे से आयोटा कैसे खत्म होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। जी बेटा मल्टीप्लाई करें, -7 माइनस आयोटा -7 माइनस आयोटा, यानी आपने आयोटा का साइन बदल के मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जी बेटा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, x प्लस वाई आयोटा 2 मल्टीप्लाई -14 2 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें -112 आयोटा आ जाएगा बेटा। और इसी तरह से 16 को -1 आयोटा से तो -16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन में हमेशा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू -14, जी बेटा ये क्या बनेगा, -114 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 112 + 2 114 बेटा, ये बन जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 राइट करेंगे। नीचे क्या बनेगा 49 माइनस इंटू -1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, आपके पास क्या बनता है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -14 -114 आयोटा माइनस माइनस +16
डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें बेटा, क्या बनता है, x प्लस वाई आयोटा, जी बेटा, इक्वल है -14 और बेटा हमारे पास 16 बेटा, तो ये बन जाएगा +2 -114 आयोटा डिवाइड बाय 50 बेटा। सेपरेट कीजिए, रियल पार्ट अलग कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए। तो x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा 1 डिवाइड बाय 25 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 और 7 डिवाइड बाय 25 आयोटा। आपका x जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, 57 माइनस 57 डिवाइड बाय 25। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। जिस क्वेश्चन नंबर 9 जिस तरह से सॉल्व किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ प्लस हो रही है उधर आके माइनस हो जाएगी और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास x और y की रियल वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्व करते हैं बेटा। जी बेटा, 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, बेटा आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर और -4 आयोटा। ये चीज़ प्लस हो रही थी बेटा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो क्या बनेगा 7 आयोटा, माइनस इंटू -1 -3 बेटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया है, -1 पुट किया है। मजीद सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा 7 आयोटा प्लस 1 -3 बेटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, x प्लस वाई आयोटा, जी बेटा ये क्या बनेगा -2 प्लस 7 आयोटा और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, 5 माइनस 2 आयोटा। अब आपने इस आयोटा से जान छुड़ानी है, इस आयोटा को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जी बेटा, मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, सिंप्लीफाई करें बेटा, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 -2 मल्टीप्लाई बाय +2 -4 आयोटा बेटा, -4 आयोटा। जी बेटा, ये क्या बन जाएगा +35 आयोटा और +14 आयोटा का स्क्वायर और नीचे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमेशा आप जब भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, जी बेटा -10 प्लस 31 आयोटा बेटा, 35 में से 4 चला गया तो 31 आयोटा बेटा और एंड पे आपके पास आ जाएगा +14 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या राइट करेंगे, -1 राइट करेंगे बेटा। तो हमारे पास ये नीचे बन जाएगा 25 -4 आयोटा का स्क्वायर बेटा। मजीद सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -10 प्लस 31 आयोटा -14 बेटा, नीचे 25 -4 -1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -10 -14 बेटा, -24 प्लस 31 आयोटा। जी बेटा, +25 प्लस 4 क्या बनेगा 29, सेपरेट करके लिखिए बेटा। जी बेटा, -24 डिवाइड बाय 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 29 आयोटा। तो आपने इसको सेपरेट करके लिखा। अब आपने कंपेयरिंग कर लेनी है, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। कंपेयरिंग करें बेटा, कंपेयरिंग से आपके पास रियल पार्ट बेटा x इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाय 29 और y इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 29। तो ये आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास y की वैल्यू। इस तरह से आपने 9 क्वेश्चन को भी और 10 क्वेश्चन को भी सिमिलरली इसी तरह सॉल्व किया है बेटा और इसको अच्छे बेटा
आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसको आपने सॉल्व करना है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आपने u और v की वैल्यू मालूम करनी है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है जी बेटा। u की u माइनस टू प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसको आप सेपरेटली रैशनलाइज कर लें, इसको अलग से रैशनलाइज कर लें, इसको अलग से रैशनलाइज कर लें। जी बेटा करीब कीजिएगा। u माइनस 2 प्लस आयोटा बेटा रैशनलाइज क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। सिमिलरली v माइनस 3 2 माइनस आयोटा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा से इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो आपने सिंप्लीफाई किया बेटा, रैशनलाइज किया दोनों साइडों को, u को अलग से रैशनलाइज किया बेटा और v को अलग से रैशनलाइज किया बेटा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा। u को मल्टीप्लाई किया 2u, u को मल्टीप्लाई किया माइनस u आयोटा माइनस 4 एंड प्लस 2 आयोटा बेटा। इसी तरह से नीचे तो आपके पास पता है फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करें बेटा, 2v प्लस वी आयोटा माइनस 6 और बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा बेटा। मजीद सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2, तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा 4 माइनस माइनस 1 बेटा। 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस 1 बेटा। तो ये आपके पास इक्वल टू 4 आयोटा बेटा। ये आपके पास बन जाएगा 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 और ये 2 आयोटा है बेटा, 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 5 बेटा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय आपके पास क्या बन जाएगा बेटा 5 बन जाएगा इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब आप एलसीएम ले सकते हैं बेटा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 5 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा बेटा। ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब आपने रियल वैल्यू अलग कर लेनी है और इमेजिनरी वैल्यू अलग कर लेनी है। रियल वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं है बेटा, तो 2u माइनस 4 2v एंड माइनस 6 ये आपके पास रियल वैल्यूज हैं। लिखिए बेटा 2u माइनस 4 प्लस 2v माइनस 6 ये आपके पास रियल वैल्यूज है बेटा। और दूसरी वैल्यूज क्या है, इमेजिनरी वैल्यूज हैं, उसको लिख लीजिए बेटा और आयोटा को आप कॉमन ले लीजिए बेटा। तो माइनस u बेटा ये आपके पास पहली इमेजिनरी वैल्यू माइनस u प्लस 2 जी बेटा प्लस 2 प्लस v और एंड पे माइनस 3 और आयोटा को आपने कॉमन ले लिया। अब ये जो 5 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा 2u माइनस जी बेटा प्लस 2v जी बेटा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 बेटा प्लस इसको भी ऐसे सॉल्व कीजिए माइनस u प्लस v माइनस 1 बेटा आपके पास यहाँ पे आपके पास माइनस u ये बेटा माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 20 आयोटा बेटा। ये आपके पास क्या आ गया 20 आयोटा आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आयोटा। जी बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए
u प्लस वी माइनस 5 माइनस यू प्लस वी माइनस 1। जी बेटा 20 को हम लिख सकते हैं ऐसे 0 प्लस 20 आयोटा कि आपके पास ये रियल पार्ट जो उसका है 0 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 20 है। तो मतलब कुछ ये 20 ही लिखा हुआ है लेकिन 0 को हमने ऐड किया ताकि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखें। जी बेटा रियल पार्ट क्या है 2 u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बेटा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इज इक्वल टू 20 बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 0 के नीचे आके डिवाइड होगा तो वो खत्म हो जाएगा जी। इसी तरह से माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21 बेटा, ये माइनस 1 है वहां जाके प्लस 1 होगा तो 20 प्लस 1 21 होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आई। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है u प्लस v इज इक्वल टू 5, ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह से माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। जी बेटा u कैंसिल हो जाएगा, v और v 2v इज इक्वल टू 26, तो v की वैल्यू आ जाएगी 26 डिवाइड बाय 2, v इज इक्वल टू 13 बेटा। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, बेशक 2 में पुट कर लें बेटा। पुट v इज इक्वल टू 13 इन 2 बेटा। जी बेटा माइनस u प्लस v की जगह पे 13 इज इक्वल टू 21 बेटा, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 21 इज इक्वल टू बेटा हमारे पास u आ जाएगा। तो 21 आपके पास क्या आएगा माइनस 8 इज इक्वल टू u आ जाएगा। तो ये आपके पास v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई। तो आपने इस तरह से आपने सॉल्व करना है, सबसे पहले सेपरेटली कॉन्जुगेट करना है, सॉल्व कर लेना है, रियल पार्ट अलग कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना है। जब मल्टीप्लाई होगा 20 को आपने चेंज करना है 0 प्लस 20 ताकि रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। 2 इक्वेशंस बनेगी, उसको आपने ऐड करना है, आपके पास v की वैल्यू भी आ जाएगी और v की वैल्यू आपने पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, आपके पास u की वैल्यू भी आ जाएगी।